प्रॉम्प्टर को देखने एक मिनट, प्रॉम्प्टर को देख के पढ़ें आप भी। उन्हें कहना देखे जरा कैसा देखना है, चेक करना, टाइम टाइम का भी ख्याल रखना। टाइम मैं स्पोर्ट्स अनाउंस करूँगा, तुम ठीक है तजारती तुमने अनाउंस करनी है, मैं फंड की दुनिया अनाउंस करूँगा, साइंस तुमने अनाउंस करना है। आप इनको ये वाली इस पे आओ, तुम इस पे आ जाओ, ठीक है। खेल है ठीक है, खेल करेंगे तो मैं पढ़ूंगी, फिर उसके बाद जब मैं पढ़ लूंगी फिर बोलूंगी आप तजारती खबर, फिर आप तजारती पढ़ेंगे, फिर आप अनाउंस करेंगे फन की दुनिया और मैं अनाउंस करूंगी चलते हैं साइंस की दुनिया। उसके बाद मैं अनाउंस करूँगा मौसम की सूरत हाल, वो तुम कर दो पढ़ दूंगी, ठीक और है। ये फिर खबरनामा का ये तुम्हारी लाइन है, ये वाली मेरी लाइन है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पहली दो लाइनें मेरी हैं, अच्छा ये आपकी हैं, क्रॉस कर दूँ। ठीक है। अगली अस्सलामुअलैकुम, रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं अयाज असलम और समरा यूसुफ। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की है कि इस माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा। आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद का कारोबार दोस्त पॉलिसियां आइंदा बजट का लाजमी हिस्सा होंगी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इमदादी सामान की खरीदारी के लिए कुदरती आफात से निपटने के इदारे के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी दी है। पाकिस्तान और इराक ने ताउन के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया है। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 340 पाकिस्तानी आज़मीन हज को लेकर पहली हज परवाज आज जद्दा एयरपोर्ट पहुंची। पंजाब पुलिस ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पंजाब पुलिस सर्विस ऐप शुरू की है। आज यौम माहौलियात मनाया गया, जिसका मकसद फितरत और इंसानी सेहत पर प्लास्टिक की आलूदगी के मुज़र असरात उजागर करना था। एक आलमी मैगजीन यूरेशिया रिव्यू ने कहा है कि भारत अपने गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इसराइली मॉडल पर अमल पैरा है और जुल्म और जहालियत के तमाम हथकंडे आजमा रहा है। ईरान कल रियाज में अपना सफारत खाना और जद्दा में कौंसल खाना बाज़ाब्ता तौर पर खोल रहा है। बैनुल-अक़वामी लेबर कॉन्फ्रेंस आज जिनीवा में शुरू होगी। और 3 चीनी खलाबाज 6 माह के खलाई स्टेशन मिशन के बाद बाहिफाजत जमीन पर वापसी के साथ बीजिंग पहुंच गए हैं। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले समरा यूसुफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवा माह आलमी मालियाती फंड से मुआहिदा होने की उम्मीद जाहिर की है। तुर्क खबरी इदारे एनाडोलो को एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि IMF के नवे जायजे की तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी और उम्मीद है हमें इस माह अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेश के इक़दामात के तौर पर पाकिस्तान ने IMF के तमाम तकाज़े पूरे कर दिए हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में हंगामी इक़दामात के बारे में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम की हिम्मत और हौसले पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम और बरादर और दोस्त ममालिक की मदद से चैलेंजेस पर बेहतरीन अंदाज में काबू पाया है। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने उन्हें यकजान दो कालिब करार दिया जो एक साथ धड़कते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया मुस्तक़बिल करीब में ताउन में इजाफा करेंगे ताकि तिजारत को बढ़ाया जाए और बायोगैस, शमसी तवानाई और पन बिजली जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी तरक्की की रफ्तार को तेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी बहबूद, तरक्की और कारोबार दोस्त पॉलिसियां अगले माली साल के बजट का महवर होंगी। वो आज इस्लामाबाद में सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के लिए आला सतही इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले माली साल में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बढ़ाने और माशी नमू की रफ्तार में इजाफे के लिए सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्रामों का हजम 700 अरब से बढ़ाकर 950 अरब कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगला माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की का साल होगा। वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि हुकूमत मुश्किल माशी हालात के बावजूद मयस्सर ज़राए को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की पॉलिसी इख्तियार कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों की तरक्की और तामीर नौ के लिए एक खती रकम भी मुख्तस की जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सदर मौलाना फजलुर रहमान और वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने आज लाहौर में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा बजट के बारे में मशावरत की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के हवाले से अपनी तमाम आइनी और आलमी जिम्मेदारियों की पासदारी के लिए पुरज़्म है। आज एक ट्वीट में उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आलमी ज़राए अबलाग को इंटरव्यू में वाज़े और दानिस्ता तौर पर जाली खबरों और मनसूबाबंदी के तहत गलत बयानी और चर्ब ज़बानी के जरिए मकामी और गैर मुल्की सामीन को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का 9 मई के बाद के वाक़यात को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से जोड़ना और सियासी एहतजाज के हक़ का राग अलापना न सिर्फ गुमराह कुन है बल्कि इसका मकसद मुल्क से बाहर राय आमा पर भी असर अंदाज होना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी जमात ने मज़मूम इरादे और साजिशी मकासद के तहत 9 मई को रियासत पाकिस्तान पर घिनौना हमला किया। दुनिया में कोई भी मुल्क अपनी यकजहती को तबाह करने की ऐसी कोशिशें बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि जिम्मेदारों से कानून के तहत निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर मामले में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9 अरब 50 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल हुकूमत पाकिस्तान के ज़र ज़मानत के इजरा की मंजूरी दे दी है। आज इस्लामाबाद में वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत होने वाले कमेटी के इजलास में रिलीफ साजो सामान की खरीदारी के ज़िम्न में NDMA के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। कमेटी ने 49 अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा परचून कीमतें मुकर्रर करने की मंजूरी दी क्योंकि पड़ोसी मुल्कों में उनकी कीमतें मुकाबलतन कम हैं। कमेटी ने ज़िमनी और तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दी जिनमें गवादर के नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए 80 करोड़ रुपए से जायद की रकम और वजारत इत्तलात और नशरियात के लिए 70 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। 9,145 मिलियन रुपए जामशोरों के कूल फायर प्रोजेक्ट और कौमी सदादे दहशतगर्दी के लिए 11 करोड़ रुपए से जायद की मंजूरी दी गई। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बगदाद में इराक के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ जमाल से मुलाकात की। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी को सराहा और बाहमी फायदे के ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और इराक के दरमियान बाहमी एहतराम और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया असुदानी के साथ भी आज बगदाद में मुलाकात की। वज़ीर खारिजा ने इराक के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा किया। पाकिस्तान और इराक ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तफाक राय आज बगदाद में वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके इराकी हम मनसब डॉक्टर फवाद हुसैन के दरमियान तय पाया। उन्होंने अपने ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे पर गुफ्तगू की और इलाकाई और तस्वीराती मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके इराकी हम मनसब ने मुफाहमत की 2 यादाश्तों पर भी दस्तखत किए। ये मुफाहमती यादाश्तें सकाफती ताउन बढ़ाने और सफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़े की शर्त खत्म करने से मुताल्लिक हैं। बाद अज़ां मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके इराकी हम मनसब ने ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म को दोहराया। बिलावल भुट्टो जरदारी इराक में अपने क़याम के दौरान मुल्क की सियासी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। वो ज़ियारत पर हाज़िरी के साथ साथ पाकिस्तानी सफारतखाने का संग बुनियाद भी रखेंगे। उमूर खारजा की वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर ने ओस्लो में उमूर खारजा और दिफा के बारे में नॉर्वे पार्लियामेंट की कमेटी के अरकान से चेयरपर्सन आइनी सोराइट की क़यादत में मुलाकात की। आलमी अमन को दरपेश खतरात और बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी मसाइल पर गौर किया गया। वज़ीर ममलकत ने नॉर्वे पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल में अपना किरदार अदा करे। समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल के वजीर साजिद हुसैन तूरी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है जिन्होंने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाया। आज ब्रॉडकास्टिंग हाउस पिशावर के दौरे के मौके पर उन्होंने 9 और 10 मई को कर्नल शेर खान की यादगार, जिनाह हाउस, रेडियो पाकिस्तान पिशावर और दीगर कौमी असासों की तोड़फोड़ और उन्हें आग लगाने के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। बाद में वफाकी वज़ीर ने रेडियो पाकिस्तान और APP की जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी दोनों इदारों के मुलाजिमीन के साथ खड़ी है और तारीख़ी इमारत को पहले से ज्यादा खूबसूरत अंदाज में बहाल किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वज़ीर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों का फौजी अलाउंस 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है और जहेज अलाउंस की रकम 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के 8 लाख बच्चों और दूसरे 62,000 पाकिस्तानी तलबा को स्कूलों में दाखिला दिया गया है।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारा ने कहा है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और कोई भी सज़ा से बच नहीं सकता। आज शाम इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो हमारी मुल्क की तारीख का स्याबाब है, क्योंकि इस रोज़ तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद गिरोहों ने रेडियो पाकिस्तान जैसे कौमी इदारों और शुहदा की यादगारों पर हमला किया। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि सिर्फ इंसाफ नहीं होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप शकील अहमद से खबरें सुनिए। पाकिस्तान ने फिर आपके ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप शकील अहमद से खबरें सुनिए। पाकिस्तान ने फिर आपके किया है। रेडियो पाकिस्तान न्यूज क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तस्दीक शुदा और मुस्तनद खबरों का वाहिद बावसूख जरिया, ब्रॉडकास्टिंग की दरख्शां तारीख का वारिस रेडियो पाकिस्तान का शोबाए खबर। मुल्क के तूलो अर्ज में मौजूद रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदगान लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से रखते हैं आपको बाखबर। सिर्फ यही नहीं बल्कि रेडियो पाकिस्तान आप तक पहुंचाता है बैनुल-अक़वामी उफ़क़ पर रूनुमा होने वाले वाक़यात का अहवाल। नजरियाती सरहदों का मुहाफिज रेडियो पाकिस्तान, जिसने बीड़ा उठाया अवाम को मुस्तनद ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रखने का। खबरनामा हो, हर घंटे बाद नशर होने वाले अंग्रेजी और उर्दू के बुलेटिन्स, इलाकाई जबानों में खबरें या सकाफत, तिजारत, फन, साइंस और खेल से जुड़ी खबरें हों, हमारे रिपोर्टर्स और मुदीरान मेहनत और एहसास जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाते हैं सनसनी से पाक हकाइक पर मबनी सच्ची खबर। रिवायती ब्रॉडकास्टिंग को बरकरार रखने के साथ साथ दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग रेडियो पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का शोबाए खबर अमानतदार है अवाम की उमंगों और जज्बों का, और सही तर्जुमान है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। पंजाब पुलिस ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पंजाब पुलिस सर्विस ऐप मुतारिफ कराई है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक बयान में कहा है कि पंजाब पुलिस सर्विस ऐप एंड्रॉइड राइडर और iOS सिस्टम्स दोनों के लिए दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किसी भी मुश्किल की सूरत में पंजाब पुलिस से फौरी मदद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम कोई भी पाकिस्तानी इस ऐप के जरिए मदद के लिए बराह रास्त अपनी दरख्वास्त जमा करा सकता है। पावर डिवीजन के वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने आज फैसलाबाद के इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में 500-132 केवी ग्रिड स्टेशन का सगी बुनियाद रखा, जिस पर तकरीबन 20 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि इस मंसूबे से इस खुसूसी इक्तिसादी जोन में सनती सरगर्मियों में इजाफा होगा। इस ग्रिड स्टेशन से खुसूसी इक्तिसादी जोन के मंसूबों के तहत जेर तकमील अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी और M3 इंडस्ट्रियल सिटी को बिजली की बिला तातुल फराहमी में भी मदद मिलेगी। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 340 आज़मीन हज को मक्का मुकरमा ले जाने वाली पहली पाकिस्तानी परवाज जद्दा पहुंच गई। मक्का मुकरमा से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे जावेद इकबाल ने बताया है कि जद्दा एयरपोर्ट पर आमद पर पाकिस्तानी हज मिशन ने आज़मीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरो, डायरेक्टर हज फहीम खान आफरीदी, डायरेक्टर RNR मुशाहिद हुसैन खालिद और पाकिस्तान हज मिशन के दीगर ओहदेदारों ने आज़मीन हज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद और मुल्तान से आज मजमूई तौर पर 3 परवाजों के जरिए 1050 आज़मीन हज जद्दा पहुंचेंगे। जद्दा के लिए आखिरी हज परवाज रवा माह की 21 तारीख को रवाना होगी। माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद प्लास्टिक के इस्तेमाल से फैलने वाली आलूदगी से फितरत और इंसानी सेहत को लाहक खतरात
से उजागर करना है। रवां साल माहौलियात के आलमी दिन का मौजू है प्लास्टिक से पैदा होने वाली आलूदगी की रोकथाम की मुहिम के तहत आलूदगी खत्म करने के हल की तलाश। दुनिया भर में हर साल 43 करोड़ टन प्लास्टिक तैयार होता है, जिसमें से निस्फ सिर्फ एक बार इस्तेमाल के तौर पर तैयार किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशों के तहत सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के मरहलावार खात्मे के अज़्म का इरादा किया है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि हुकूमत प्लास्टिक से पैदा होने वाली आलूदगी के खात्मे की गर्ज से कानूनी ढांचा कायम करने के लिए कौमी और आलमी शराकतदारों के साथ फाल अंदाज में मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए प्लास्टिक प्रोहिबिटेशन रेगुलेशन 2023 पर काम कर रहे हैं। रेगुलेशन के तहत जामे लाया अमल सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के मरहलावार खात्मे के लिए निज़ामुल औकात फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने माशरे के तमाम तबकों पर जोर दिया कि वो कुराए अर्ज के तनव्वुह को बचाने और रीसाइक्लिंग के इक़दामात को कामयाब बनाने के लिए लोगों में आगाही फैलाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि अपनी आइंदा नस्लों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि प्लास्टिक की आलूदगी के नताइज खतरनाक और तवील मयाद हैं, क्योंकि ये हमारे माहौल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाती है और ज़मीन पर हर तरह की जिंदगी के लिए खतरा है। आलमी यौम माहौलियात पर अपने पैगाम में वज़ीर ने फौरी अमली इक़दाम पर जोर देते हुए कहा कि अगर प्लास्टिक की मामूल की पैदावार जारी रही तो 2060 तक ये 3 गुना हो जाएगी। दुनिया भर में सालाना 430 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक पैदा किया जाता है, जिसमें तकरीबन 350 मिलियन टन फुजले की शक्ल में ज़ाया होता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज रिसाइकिल नहीं कर पाती प्लास्टिक को, यानी कि 9% सिर्फ रिसाइकिल होता है दुनिया आलमी सतह पर। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 3.3 मिलियन टन प्लास्टिक ज़ाया होता है। अगर इस ज़ाया शुदा प्लास्टिक को एक जगह जमा किया जाए तो हमारे केटू 2 पहाड़ बन जाते हैं जितने। इसका मतलब है कि हम हर साल प्लास्टिक के फुजले के 2 पहाड़ पैदा कर रहे हैं। तो प्लास्टिक की आलूदगी के असरात न सिर्फ हमारे माहौल को बल्कि तमाम जानदारों की सेहत को भी मुतासर कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने प्लास्टिक की वजह से फैलने वाली आलूदगी से निपटने की गर्ज से इक़दाम करने के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। आज इस्लामाबाद में माहौलियात के आलमी दिन के सिलसिले में एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि लोगों में प्लास्टिक के इस्तेमाल से पैदा होने वाले खतरात के बारे में आगाही पैदा करने के लिए हर सतह पर मरबूत इक़दामात पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से प्लास्टिक के मसनूआत मुस्तरद किए जाने के फैसले से इन मसनूआत के बनाने वालों को माहौल दोस्त अशिया बनाने पर आमादा किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने माहौल की हिफाजत के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है, क्योंकि ये इंसानियत की बका का मामला है। आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो हयातियाती तनव्वुह का तहफ़्फ़ुज़ अपना नस्बुल ऐन बना ले। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि प्लास्टिक की अशिया के मुकम्मल खात्मे की मुहिम रवां बरस अगस्त में इस्लामाबाद में शुरू होगी, जो एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि एक बार इस्तेमाल के शॉपिंग बैग्स, प्लेटों, चमचों, कांटों, डब्बों, छुरियों और दीगर प्लास्टिक की बनी हुई अशिया पर मरहलावार पाबंदी हुकूमत की तरजीह है। मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि हमें प्लास्टिक से बनी अशिया के बायस होने वाली माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का अज़्म करना होगा। बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने कहा है कि पाक बहरिया आबी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। माहौलियात के आलमी दिन पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इन इक़दामात में बंदरगाहों की सफाई और पाक बहरिया की भरपूर शजरकारी मुहिम के तहत आबी पौधे लगाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सनतों से मुतल्लिका इदारों को भी लाज़मन ऐसे तरीके इख्तियार करने चाहिए जिनसे प्लास्टिक से पैदा होने वाली आलूदगी के मसले से निपटा जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में चलास बाबू सर हाईवे चंद दिनों में हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नुमाइंदे ने कहा है कि सड़क से बर्फ साफ करने के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। नारायण बाबूसर हाईवे पर हर साल नवंबर से जून तक शदीद बर्फबारी के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद रहती है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। एक आलमी मैगजीन यूरेशिया रिव्यू ने, जो कि यूरेशिया और अफू यूरेशिया के वाक़यात पर तवज्जो मरकूज करता है, भारत कश्मीर में इसराइली मॉडल पर अमल पैरा है के उन्वान से अपने एक मजमून में लिखा है कि भारत की तरफ से कश्मीर की आबादी के तनासुब को बिगाड़ने और खुसूसी हैसियत की मनसूखी से मुतालिक खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं, जिससे कश्मीरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کشمیریوں کو محکوم رکھنے اور مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے چھاپے، پکڑ دھکڑ، محاصرے، تلاشی کی کارروائیاں اور کشمیریوں کی املاک کو ضبط کرنے جیسے ہتھ کنڈے آزما رہا ہے۔ میگزین نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت طاقت کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے کے لیے اسرائیلی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور عالمی برادری اس کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ یہ حیران کن امر ہے کہ آج جب دنیا میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن مودی حکومت اس دن کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے لاکھوں ہندوؤں کو امرناتھ یاترا کی آڑ میں مقبوضہ علاقے میں آنے کی اجازت دے رہی ہے، جیسے جموں کشمیر کے ماحولیات کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ بھارتی حکومت ہندو یاتریوں کی حفاظت کے لیے پیرا ملٹری فورس کی 300 اضافی کمپنیاں بھی تعینات کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلم علماء کرام، مشائخ اور مفتیوں نے سری نگر میں ایک مشترکہ اجلاس میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا ہے، جس میں ہندوتوا تنظیموں بشمول راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ، بھارتیہ جنتا پارٹی اور بجرنگ دل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون کو حرام، غیر قانونی اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ فتوے میں اسلام کے سابقہ فقہا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے ملک کے ساتھ تعاون جو دشمن ہو اور امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہو، اسلام میں حرام ہے۔ ایران سعودی عرب میں اپنا سفارت خانہ اور قونصل خانہ 7 سال کی بندش کے بعد کل دوبارہ کھولے گا۔ رواں برس مارچ میں ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات دوبارہ بحال کرنے پر زور دیا تھا۔ تہران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نصر کنانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں قونصل خانہ کل باضابطہ طور پر کھل جائیں گے۔ نیٹو نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ ماہ لتھوانیا میں سربراہ اجلاس سے قبل سویڈن کے اتحاد میں شامل ہونے کا معاہدہ طے پا جائے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ استنبول میں ملاقات کے بعد کہا کہ ترکیہ، سویڈن اور فن لینڈ اس ماہ کے بعد ملاقات کریں گے، جس میں ترکیہ اور ہنگری کی جانب سے اعتراضات ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جن سے سویڈن کی نیٹو میں رکنیت کی کوشش میں تاخیر ہوئی۔ روس نے بحیرہ بالٹک میں سمندری مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مشقیں نیٹو کے رکن ممالک کی جانب سے سالانہ بالٹک مشقوں کے آغاز سے ایک دن بعد شروع کی گئی ہیں۔ امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ نیٹو کی طرف سے 6000 اہلکار، 50 بحری جہاز اور 45 جنگی طیارے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ فن لینڈ پہلی مرتبہ اتحادی رکن کی حیثیت سے شرکت کر رہا ہے۔ روسی فوج نے کہا ہے کہ لگ بھگ 40 بحری جہاز اور کشتیاں، 25 طیارے اور 3500 اہلکار مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، جو رواں ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ ماسکو نے آج جاپان کے سمندر میں بھی مشقیں شروع کی ہیں، جن میں 60 جنگی طیارے اور بحر الکاہل بیڑے کے بحری جہاز اور کشتیاں حصہ لے رہی ہیں۔ آج جنیوا میں 111ویں انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کا آغاز ہوا۔ ILO کے ڈائریکٹر جنرل گلبرٹ ہانگبو نے اپنی افتتاحی خطاب میں کہا کہ کام کے نئے طریقہ کار دریافت کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور سائنس کے شعبوں میں پیش رفت جاری ہے، جس سے پیداواری صلاحیت میں اضافے کے ساتھ آج روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والی عالمی کمپنی کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کا اعلان کیا ہے۔ یہ شراکت داری بدھ سے لندن میں ہونے والی ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے موقع پر شروع ہونے کی توقع ہے۔ یہ چیمپئن ٹرافی T20 ورلڈ کپ اور کرکٹ ورلڈ کپ سمیت خواتین اور مردوں کے تمام مقابلوں کے لیے ہے۔ 10 روزہ کشمیر والی بال سپر لیگ ٹورنامنٹ آج میرپور میں شروع ہوا۔ اس انعقاد پاکستان کی مسلح افواج، ضلع انتظامیہ اور آزاد جموں کشمیر کے کھیلوں کے محکمے نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ رواں ماہ کی 16 تاریخ تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ میں آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع اور دیگر علاقوں سے رجسٹرڈ والی بال ٹیمیں شرکت کریں گی۔ جمعرات سے ماریشس میں ہونے والے 4 ملکی کپ میں پاکستان کی مردوں کی قومی فٹ بال ٹیم شرکت کرے گی۔ اور سرگودا کی ضلعی ہاکی ایسوسی ایشن نے جونیئر ایشیا کپ 2023 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑی کے اعزاز میں آج ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ جاپان کے شہر فیوکا میں اگلے ماہ کی 23 تاریخ کو ہونے والی ورلڈ سوئمنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے 4 تیراک حصہ لیں گے۔ اور اب تجارتی خبریں۔ وفاق پاکستان ایوان صنعت و تجارت کے یونائیٹڈ بزنس گروپ نے کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کاروبار دوست برآمدات میں اضافے اور غریب عوام کی بہتری کے بجٹ کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ترغیب دلانے کے لیے پرکشش مراحل کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال کیا جائے۔ صنعت کاروں اور تاجروں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یونائیٹڈ بزنس گروپ کے چیئرمین شہزاد علی ملک نے کہا کہ حکومت ہر سطح پر ہماری تمام تجاویز پر غور کر رہی ہے اور آئندہ وفاقی بجٹ میں انہیں شامل کرنے کے لیے تفصیلی بات چیت کر رہی ہے۔
सरगोदा के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रवा माली साल के दौरान मुख्तलिफ टैक्सों के मद्दे 89 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद किए हैं। ये बात डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद मुश्ताक अफरीदी ने आज सरगोदा में EPP से गुफ्तगू में कही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया कि S100 इंडेक्स 314 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,667 पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 145 मिलियन से ज्यादा हिस्सा रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुल 99 मिलियन से ज्यादा हिस्सा का लेन देन हुआ। आज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज्यादा 16 मिलियन से ज्यादा हिस्सा का कारोबार हुआ। मजमूई तौर पर 321 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 183 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 107 में कमी, जबकि 31 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 31 रुपए 25 पैसे का इजाफा, जबकि बाटा पाक के हिस्से की कीमतों में 63 रुपए 50 पैसे की कमी हुई। और नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 282 रुपए 84 पैसे, कीमत फरोख्त 289 रुपए 6 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 351 रुपए 55 पैसे, कीमत फरोख्त 359 रुपए 31 पैसे। यूरो कीमत खरीद 303 रुपए 13 पैसे, कीमत फरोख्त 309 रुपए 24 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपए 39 पैसे और कीमत फरोख्त 77 रुपए 8 पैसे। कीमत खरीद UAE दरहम 77 रुपए 51 पैसे और कीमत फरोख्त 78 रुपए 72 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,97,531 रुपए रही, जबकि कराची पोर्टर्स पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,24,191 मैट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थी तजारती खबरें। अब चलते हैं फन की दुनिया में। पाकिस्तानी फिल्म तेरी मेरी कहानियां ईद उल अजहा पर रिलीज होगी, जिसमें मुमताज अदाकार अदाकारी के जोर दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्मी सनत अपनी बहाली की कोशिशें कर रही है। इंडोनेशिया का सिफारतखाना लाहौर अजायब घर के इश्तराक से इस माह की 17 तारीख को लाहौर अजायब घर में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद करेगा, जो 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। इस नुमाइश का मौजू है लाहौर अजायब घर में एक रात इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान तहजीबों की मुमासलत की तलाश। शायर अफजल साहिर ने शायरी की नई किताब लिखी है, जो जल्द शाया की जाएगी। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान म्यूजियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री आवाम की आगाही और तहकीक के लिए बलूचिस्तान से हाल ही में मिलने वाली 36 फीट लंबी ब्लू व्हेल के ढांचे को महफूज बनाएगी। PMNH के मुताबिक 36 फीट तवील ब्लू व्हेल गुज़श्ता जुमे को बलूचिस्तान में गवादर के इलाके जीवानी के साहिल पर मुर्दा हालत में पाई गई। चीनी शैमजोन 15 खलाई जहाज के 3 खलाबाज जमीन पर महफूज वापसी के बाद बीजिंग पहुंच गए हैं। इन खलाबाजों ने 6 माह खलाई स्टेशन पर गुजारे। खलाई स्टेशन के इन तीनों खलाबाजों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा और उनकी सेहत का जायजा लिया जाएगा। और अब मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि जुनूबी हिस्सों में इंतहाई गर्म रहा। ताहम पंजाब, भावलपुर, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलिका इलाकों में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। आज सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चंद शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद, कराची 36 डिग्री सेंटीग्रेड, पिशावर और लाहौर 38, कोयटा 34, मुजफ्फराबाद 35 और मरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की है कि इस माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा। आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद और कारोबार दोस्त पॉलिसियां आइंदा बजट का लाजमी हिस्सा होंगी। काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी ने इमदादी सामान की खरीदारी के लिए कुदरती आफात से निपटने के इदारे के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी दी है। पाकिस्तान और इराक ने ताउन के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया है। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 340 पाकिस्तानी आज़मीन हज को लेकर पहली हज परवाज आज जद्दा एयरपोर्ट पहुंची। पंजाब पुलिस ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पंजाब पुलिस सर्विस ऐप शुरू की है। और एक आलमी मैगजीन यूरेशिया रिव्यू ने कहा है कि भारत अपने गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इसराइली मॉडल पर अमल पैरा है और जुल्म जारहियत के तमाम हथकंडे आजमा रहा है। ईरान कल रियाज में अपना सिफारत खाना और जद्दा में कौंसल खाना बाज़ाब्ता तौर पर खोल रहा है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम और मोहम्मद वक्कार। सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम बट, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफा, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा,
اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایاز اسلم، سمرہ یوسف اور ہماری پوری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔